एक एंकर जोड़कर बता रहा था कि प्रधानमंत्री 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो युवा 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति वो संसद में कर रहे थे। इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे। अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं उसके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया। यह कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलनजीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से, और अपने काम से उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है, बदलाव का युग है। इसके बाद एक चीज की और जरूरत थी, सूचना को बाहर कर देने की। वो काम भी बहुत आसानी से किया गया। कितनी खबरें आपको मंत्रालयों या खोज कर लाई गई हैं, आप जब अखबारों को पलटेंगे तो ऐसी खबरें या इस तरह की खबर कर लाने वाले पत्रकारों की पहचान या नाम अब आपको याद नहीं आएगा। खासकर जिस गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, और उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां तक कि जब झूठ का हमला हुआ तो मीडिया ने झूठ से लड़ाई नहीं की, दोस्ती कर ली। और इस लड़ाई को लड़ा कौन? बाहर के लोग। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, इन सबको आउटसोर्स कर दिया गया कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे। सबका मालिक एक है। तो इसलिए ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव ने यह जिम्मेदारी उठाई, आउटसोर्स हो गया। ये छोटे छोटे संगठन मीडिया और सरकार के झूठ को अब फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये फेक न्यूज किसका है, सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज है। तो ये लोग अब लड़ रहे हैं। यह गोदी मीडिया भी अपने आप में सरकार का एक तरह से झूठ है। तो इसलिए जब आप मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाएंगे तो कमाल का काम मिलेगा। यह अकेला नौजवान सिर्फ भारत के फेक न्यूज की बात नहीं, इसराइल के समर्थन में जिस तरह के फेक न्यूज मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जिस तरह से वो पर्दाफाश करता है, वो कमाल की बात है। तो ये सपना, ये करने का सपना मीडिया के भीतर के लोगों का होना चाहिए था, पर उसका नहीं है। जो हर 30 तारीख को ट्विटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, अभी 1 लाख ही आए हैं, आप कुछ और पैसे दे दें। लेकिन विज्ञापन, और आप सब पैसा दे रहे हैं अखबार को, वो बंद कर दीजिए। आज से वो पैसा मुझे भेज दीजिए, मैं अच्छे अच्छे शर्ट खरीद के आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि आपके उस 250 रुपए से देखिए कोई तो खुश है इस देश में। तो वो बंद कर दीजिए। नहीं, तकलीफ होगी लेकिन बंद कर दीजिए वो काम। और बहुत सोच समझ के बोलता हूं। तो आए दिन ये नौजवान, अब इसने, और हर दिन ये जो समाचार एजेंसी है ANI, इसके न्यूज को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है। कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ANI को अपने ट्वीट से। हर समय वो पर्दाफाश करता है। तो वो लगातार, तो पता है कि हर समय में मीडिया के भीतर एक विषय बनता है
और उस विषय के हिसाब से जो योग्य पारंगत लोग होते हैं वो ले आए जाते हैं कहीं से, लेकिन कहीं नहीं है, क्योंकि सारे अखबार के मालिकों को, चैनल के मालिकों को पता है कि जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो। ये काम करना आपका नहीं है, बल्कि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपनी शाम का डिबेट निकाल लो। तो आज मीडिया के झूठ से लड़ने के लिए एक मीडिया चाहिए, अपने दम पर आपको ही खड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए कहा कि जो मौजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो भारत में है ही नहीं, उस मीडिया पर बोलना कितना मुश्किल है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। यह बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। अब वो काफी दूर निकल आए हैं। हम सबको पत्रकारिता में पढ़ाया गया कि कुछ नहीं तो 5 W याद रखना, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब इसकी जगह एक ही W है, व्हाट अबाउटरी का, उसी से ये काम चलाते रहते हैं। तो इसकी आड़ में वो अपने झूठ को सच साबित करता है और इसने खुद को खबरों से, सूचनाओं से विहीन कर लिया है। लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायब है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदानी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा।